जरूरत है सख्त जरूरत है ही था मैं आवारा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, हिंदी सिनेमा का इतिहास अनगिनत रत्नों से भरा पड़ा है। कभी गीत, कभी कहानियां, कभी अभिनय और कई बार एक ही फिल्म में ये सब मिलकर एक अनोखा जादू रच देते हैं जो सदियों याद रहता है। आज हम आपको उसी तरह का एक अनमोल किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा एक ऐसे गीत और एक ऐसी फिल्म से जुड़ा है जो कई मायनों में यूनिक थी, क्योंकि इस फिल्म में, खासकर इस फिल्म के एक गीत में, अपने दौर की जानी मानी विभूतियां शामिल थी। और जब ये सारे गुणी कलाकार एक साथ आए तो एक अद्भुत और यादगार गीत की रचना हुई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अनोखे गीत और इस अनूठी फिल्म के बारे में। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, ये किस्सा है 1972 में आई फिल्म बावर्ची का और उसमें शामिल एक दुर्लभ और अद्भुत गीत का। फिल्म बावर्ची का निर्देशन किया था संवेदनशील और आम आदमी से जुड़ी कहानियां बयां करने के महारथी ऋषिकेश मुखर्जी ने। संगीत दिया था सुरों के शिल्पी मदन मोहन ने, जिन्होंने यूं तो किशोरदा के साथ कम काम किया, पर जब भी काम किया वो गीत यादगार बन गया। और इस फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज की तरह वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी कथावाचक के रूप में शामिल थे महानायक अमिताभ बच्चन। इसके अलावा ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषिदा की ये फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिन्हें दर्शक रोमांटिक हीरो के रूप में देखते थे, उन्होंने निभाया था एक बिल्कुल अलग किरदार, एक सादगी भरे बावर्ची का। और उनके साथ मुख्य भूमिका में थी जया भादुड़ी। करने क्या बात है? अरे हिंग डालकर इस सुरन का ऐसा कबाब बनाऊंगा। हिंग और सुरन? हाँ, और इस कच्चे केले का दम। पारिवारिक एकता और सुखी रहने की कला सिखाती ऋषिदा की ये फिल्म एक मास्टरपीस है। यानी ये फिल्म हर लिहाज से एक यूनिक और यादगार फिल्म है। अब आते हैं उस दुर्लभ और क्लासिक गीत पर जिसके बोल हैं, भोर आई गया अंधियारा। भोर आई गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। दोस्तों, इस गीत के प्रमुख गायक थे शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गायन दोनों में पारंगत मन्ना डे यानी मन्ना दा। लेकिन इस गीत का कॉमेडी और मनोरंजक हिस्सा गाया था हमारे चहेते किशोरदा ने, जिसे पर्दे पर निभाया था हास्य कलाकार असरानी ने। असरानी जी की कॉमिक टाइमिंग और किशोरदा की मस्ती भरी आवाज ने उस छोटे से हिस्से को हीरे जैसा चमका दिया। जय हिंद ओ पिताजी, जय नमस्ते नमस्ते है सबको। लेकिन असली जिज्ञासा इस बात की है कि इस गीत में किशोरदा और मन्ना दा के अलावा और कौन कौन शामिल थे। आइए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, इस गीत में शामिल पहली महिला गायिका थी लक्ष्मी शंकर। वे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की भाभी थी, जिनका विवाह रविशंकर के भाई राजेंद्र शंकर से हुआ था। लक्ष्मी शंकर जी भारतीय शास्त्रीय गायन की प्रतिष्ठित हस्ती हैं। इस गीत में शामिल दूसरी महिला पार्श्व गायिका थी शास्त्रीय गायिका निर्मला देवी, जो आगे चलकर सुपरस्टार गोविंदा की माताजी के रूप में पहचानी गई। इसके अलावा इस गीत में शामिल एक छोटे से रैप पार्ट को गाया था कवि, अभिनेता, संगीतकार और देश की आजादी के दौर से जुड़े एक अद्वितीय कलाकार हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बांटे वही फल मिलके खाता है। जी हाँ दोस्तों, वही हरेंद्र नाथ जी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बुलंद आवाज सरोजनी नायडू के भाई थे। इतना ही नहीं, वे लोकसभा सांसद भी रहे और अपनी कविताओं व नाट्य कला से भारतीय सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया।
दोस्तों, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कैसे एक ही गीत में शास्त्रीय गायिका निर्मला देवी, स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, पंडित रविशंकर की भाभी लक्ष्मी शंकर और साथ में किशोर दा और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायक शामिल थे। दरअसल ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं था, ये था भारतीय संस्कृति, कला और संगीत के अलग अलग पहलुओं का संगम। तो दोस्तों, इस तरह फिल्म बावर्ची हमें सिर्फ एक बेहतरीन कहानी ही नहीं देती, बल्कि एक ऐसा गीत भी देती है जो दुर्लभ होते हुए भी भारतीय सिनेमा की धरोहर बन गया है। अगर आपको ये अनोखा किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही छुपे हुए रत्नों की कहानियां। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।